भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 जनवरी को एक अहम फैसला लेते हुए जापान के बड़े बैंक एसएमबीसी को भारत में अपनी पूरी तरह स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी खोलने के लिए इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी आरबीआई के साल 2025 में जारी किए गए विदेशी बैंकों के दिशा निर्देश के तहत दी गई। बता दें कि फिलहाल एसएमबीसी भारत में नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में अपनी 4 शाखाओं के जरिए बैंकिंग सेवाएं दे रही है। अब आरबीआई की इस सैद्धांतिक मंजूरी के बाद एसएमबीसी अपनी मौजूदा शाखाओं को एक नई सब्सिडरी कंपनी में बदल सकेगा, जिसे WOS यानी वोली ओन सब्सिडरी कहा जाता है। वहीं WOS बनने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बैंक को भारत में काम करने की ज़्यादा आज़ादी मिलती है। यह एक अलग कानूनी इकाई होती है जिसे भारतीय बैंकों की तरह ही माना जाता है। इसका मतलब यह है कि एसएमबीसी बिना ज़्यादा प्रतिबंधों के देश भर में नई शाखाएं खोल सकेगा। इसके अलावा इसकी पूंजी मूल कंपनी से अलग और सुरक्षित रहती है, जिससे भारतीय बैंकिंग सिस्टम को भी मजबूती मिलती है। आरबीआई ने साफ किया है कि फिलहाल यह सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी है। जब एसएमबीसी आरबीआई की तय की गई सभी शर्तों को पूरा कर लेगा, तब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के धारा 22A के तहत उसे भारत में WOS के रूप में बैंकिंग कारोबार शुरू करने का लाइसेंस दिया जाएगा। इस खबर का एक अहम कनेक्शन यस बैंक से भी जुड़ता है। बता दें कि पिछले साल एसएमबीसी ने यस बैंक में 24.22% हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसके बाद वह यस बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया। एसबीआई के पास अब भी यस बैंक में 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी बनी हुई है। यस बैंक का कहना है कि एसएमबीसी की वैश्विक बैंकिंग विशेषज्ञता का फ़ायदा उठाकर भारत और जापान के बीच व्यापार और निवेश को और भी बढ़ावा दिया जाएगा। इससे कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी सर्विसेज और क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल सॉल्यूशन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अगर पीछे जाकर देखें तो मार्च 2020 में यस बैंक गंभीर संकट में था। उस समय आरबीआई और सरकार ने मिलकर बैंक को बचाने के लिए यह कदम उठाए थे। एसबीआई के नेतृत्व में कई बैंकों ने यस बैंक में निवेश किया और करीब 89% हिस्सेदारी लेकर बैंक को डूबने से बचाया। उस दौरान एसबीआई के पास करीब 24% हिस्सेदारी थी, जो समय के साथ घटकर करीब 10% रह गई। लेकिन आरबीआई का यह फैसला न सिर्फ एसएमबीसी के लिए बल्कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए भी अहम माना जा रहा है। इससे भारत में विदेशी बैंकों की भागीदारी बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत बैंकिंग व्यवस्था की नई पहचान मिलने की संभावना है।